हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट राहुल कुशवाहा। तो यार हमने क्या है कि सबसे पहला चैप्टर शुरू क्या किया है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या बातें कर ली, हमने बातें कर ली थी क्या कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है और पॉपुलेशन है उनके बीच का रिलेशन क्या है, फिर इन ऑर्गेनिजम्स या फिर इन पॉपुलेशंस को इफेक्ट करने वाले हमारे एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, हमने उसके बारे में भी बात किया। फिर हमने ये भी बात किया कि ये एबायोटिक फैक्टर्स जब हमारे लिए क्या है अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करने लगे तो फिर हम उनके खिलाफ कौन कौन सा क्या है मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है अपने अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज लाते हैं, कुछ अपने अंदर मोर्फोलॉजिकल चेंज लाते हैं और कुछ अपने अंदर बिहेवियरल चेंज लाते हैं। इन तीनों के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। फिर हमने ये देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या क्या एडेप्टेशन अडेप्ट करते हैं अपने आप को इन अनफेवरेबल कंडीशन से सरवाइव होने का। यहां तक हमने इस चैप्टर में बात कर लिया, ठीक है। अभी भी ध्यान रहे कि बायोम पेंडिंग चल रहा है, मैंने अभी तक बायोम पढ़ाया नहीं है, लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि वो रटने वाला है, ठीक। फिर है आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन का ग्रोथ, पॉपुलेशन का डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे एज पिरामिड्स के बारे में। लेकिन यार ये सब चालू करने से पहले ना, ये सब पढ़ाने से पहले मैं आपको दो वर्ड से रूबरू कराना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपने ये दो वर्ड्स नहीं बताया हमें, तो वो कौन कौन से हैं। पहला है हैबिटेट और दूसरा वर्ड कौन सा है, नीके। यार देखो हैबिटेट क्या है ना कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट है जहां पे क्या है ऑर्गेनिज्म रहता है। क्या है ये, नेचुरल इन्वायरमेंट वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव। क्या है कि ये वो लिविंग वो नेचुरल इन्वायरमेंट है क्या कि जहां पे ये रहता है। पर नीके क्या है, नीके किसको बोलते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिस इन्वायरमेंट में रहता है वहां पे इसका रोल क्या है। हैबिटेट किसको बोले कि एक इन्वायरमेंट है जहां पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, नेचुरल इन्वायरमेंट, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट। नीके क्या है कि जिस इन्वायरमेंट में ये ऑर्गेनिज्म रह रहा है उस इन्वायरमेंट में इस ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, और रोल हो गया। और दूसरा चीज क्या है कि वो जो ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उस इन्वायरमेंट के साथ और वहां पे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके साथ इसका रिलेशन क्या है। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं बोल देता हूं क्या कि हैबिटेट क्या है, हैबिटेट किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल इन्वायरमेंट है। नीचे क्या है कि उस नेचुरल इन्वायरमेंट में उस ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। और फिर दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं नीचे के बारे में कि उस इन्वायरमेंट के साथ और वहां पे रह रहे और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इसका रिलेशन क्या है। देखो यार अलग अलग स्पीसीज का अपना अलग अलग क्या हो सकता है, नीचे हो सकता है। अगर मान लो कि दो स्पीसीज है और दोनों स्पीसीज का क्या है नीचे सेम हो जाए, फिर क्या है बहुत गड़बड़ हो जाएगा। मान लो कि दो स्पीसीज है और दोनों स्पीसीज क्या है सेम चीज के लिए लड़ने लगे तो क्या होगा, कंपटीशन होगा या फिर प्रिडेशन होगा, झगड़ा होगा, एक दूसरे को क्या है मारेंगे। उसके वजह से क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी में भी क्या है उनके कमी आएगा, डाइवर्सिटी में भी क्या है उनके कमी आएगा। तो यही यार क्या था डिफरेंस था किसके बारे में, हैबिटेट और नीचे के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या है ये इतना पढ़ा। आज क्या हम पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। तो यार देखो इस चैप्टर में हम कहीं भी बात कर रहे होंगे ना तो एबायोटिक फैक्टर्स घूम के आएगा ही। क्योंकि मान लो ये जो हमारा पॉपुलेशन है इसके साइज में, ग्रोथ में, डेंसिटी में चेंज आ रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन भी हो रहा होगा, इसके वजह से पॉपुलेशन घट रहा होगा। कुछ फेवरेबल कंडीशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिल रहा होगा तो वो अपना पॉपुलेशन क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, ठीक। तो शुरू करते हैं हम क्या, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन को जब शुरू करते हैं तो बात आती है कि इस हम पॉपुलेशन को स्टडी कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ रहा है, पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है कि पॉपुलेशन का साइज कम हो रहा है। तो उसके लिए कोई ना कोई हमें क्या है उपाय करना पड़ेगा। भाई पॉपुलेशन कोई छोटा चीज थोड़े है जो इसको स्टडी कर लेंगे ऐसे ही, तो कोई ना कोई हमें क्या है मैकेनिज्म अप्लाई करना होगा। तो जो हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन का उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। क्या, डेमोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। ये क्या है, इट इज क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कहने का मतलब क्या है कि क्वांटिटेटिव मतलब क्या है, कोई क्वांटिटी। तो इसमें हम किसका हेल्प लेते हैं, या तो स्टेटिस्टिक्स का हेल्प लेते हैं, मैथमेटिक्स का हेल्प लेते हैं, और फिर क्या है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी हम यूज करते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला कि डेमोग्राफी क्या है, इट इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। क्वांटिटेटिव क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या है, स्टेटिस्टिक्स का भी यूज होता है, मैथमेटिक्स का भी यूज होता है, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज का भी यूज किया जाता है। क्यों यार, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन क्या है, छोटा थोड़े ना है जो तुम काउंट करके और कि काउंट कर लो कि अच्छा इस साल में इतने पॉपुलेशन था इस जगह पे, तो अब काउंट करते हैं और काउंट करके बताते हैं कि यहाँ पे अब बढ़ गया है। भाई काउंट करने में 10-10 साल लग जाते हैं। जो हमारा सेंसस आता है, सेंसस क्या है, हर 10 साल पे आता है। ठीक, तो क्या है, उसको 10 साल लगते हैं पूरे पॉपुलेशन को काउंट करने में, लेकिन फिर भी क्या है, अच्छे से काउंट नहीं हो पाता है। तो देखो यार, पॉपुलेशन को हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। या तो तुम पॉपुलेशन को एक बार में ही स्टडी कर लो, ओवरऑल पॉपुलेशन, या फिर तुम क्या है उसको टुकड़ों टुकड़ों में करो, ऐसे सैंपल लेके करो कि मान लो कि एक 100 लोगों का पॉपुलेशन है, उसमें से तुमने क्या है 5-10 का सैंपल ले लिया, और कोई कैरेक्टर को पता करना है तो उससे तुम क्या अंदाजा लगा लेते हो कि अच्छा यहाँ पे 5-10 लोगों का कुछ कैरेक्टर ऐसा है, तो यहाँ पे बाकी लोग भी कुछ हद तक ऐसे ही होंगे। तो उसमें हम किसका यूज कर रहे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स का, कैलकुलेशन करना, और मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं, कुछ डेटा बनाना है तो हम क्या है कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं। इसलिए क्या है कि डेमोग्राफी को हम क्या बोलते हैं कि इट इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ क्या है, पॉपुलेशन। ठीक, अब यार जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है और साइज है वो तो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है मेनली, किस पे, मेल और फीमेल। यार मेल और फीमेल ही तो मिलके क्या है अगले जनरेशन को देंगे रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो जो हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो जनरली क्या है ना कि डिपेंड करता है किस पे, फीमेल पे। फीमेल पे डायरेक्टली डिपेंड क्यों करता है, मेल पे डायरेक्टली डिपेंड क्यों नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज में मेल जो है बहुत सारे फीमेल के साथ मीटिंग कर जाते हैं। ठीक है, मान लो अपॉर्चुनिटी मिला उसको, बहुत सारे फीमेल्स के साथ क्या कर लिया, मीटिंग कर लिया। इसलिए क्या है कि बहुत सारे स्पीसीज में ये कंडीशन हो जाता है। इसके वजह से हम जनरली क्या बोलते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करता है, फीमेल पे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेल पे डिपेंड नहीं करेगा पॉपुलेशन का ग्रोथ। यार फीमेल को मेल चाहिए होगा ना जनरेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, मेनली किस पे डिपेंड करता है पॉपुलेशन का ग्रोथ, फीमेल पे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ये जो हमारा पॉपुलेशन है इसका जो ग्रोथ है वो डिटरमाइन कैसे होता है। तो यार पॉपुलेशन के ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए क्या किया गया है कि डिफरेंट एजेस ग्रुप बांटे गए हैं। एक एज क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव, और तीसरा क्या होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव में क्या होते हैं, क्या बिलो 18 के जो होते हैं, 18 साल से पहले के जो होते हैं वो किस में आते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव में आते हैं। ठीक, और 18 साल के बाद वाले किस में आते हैं, रिप्रोडक्टिव में आते हैं। और जो ओल्ड मैंस होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो किस में आते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आते हैं। तो ये जो हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो चेंज हो रहा है साइज में या फिर उसका ग्रोथ हो रहा है, ये किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता मेरे भाई, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसके लिए जिम्मेदार हमारा एबायोटिक फैक्टर्स हो सकता है। इसके लिए जिम्मेदार हमारा जो ऑर्गेनिजम्स है उनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हो सकता है। जैसे क्या है बायोटिक पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको बताया एक वीडियो में, क्या कि बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, वो क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, कि वो मैक्सिमम कितना रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उसका है कि वो क्या रिप्रोडक्शन करके ऑर्गेनिज्म को बढ़ा सके, तो वो क्या होता है बायोटिक पोटेंशियल। तो क्या है कि ऑर्गेनिजम्स के बायोटिक पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है कि उनका पॉपुलेशन कितना बढ़ेगा या फिर कितना कम होगा। ये बायोटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने एज ग्रुप के कितने लोग हैं। तो जो मेनली हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ या साइज जो इफेक्ट होता है वो किससे होता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। किसकी वजह से, एज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। और इसी एज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने के लिए हमने क्या है एक मेथड बनाया, क्या बनाया कि कुछ अप्रोच लिया कि भाई हम 3 केस में इसको डिवाइड करेंगे। किसमें प्री रिप्रोडक्टिव में, रिप्रोडक्टिव में एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। ठीक,
प्री रिप्रोडक्टिव मैंने क्या बोला कि 18 साल से कम के, रिप्रोडक्टिव जो 18 साल के ऊपर के, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या है कि जो बुजुर्ग लोग है। ठीक है, तो इसी एज डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम पढ़ते हैं एक मेथड के थ्रू, तो क्या हम उसको क्या बोलते हैं, पिरामिड मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि 3 तरह के पॉपुलेशन होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के क्या होता है, एज पिरामिड्स होता है। तो यार अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एज पिरामिड्स के बारे में। देखो यार, मान लो कोई कंट्री है, उस कंट्री में क्या है ना कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एजेस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक, तो यार जाहिर सी बात है कि प्री रिप्रोडक्टिव स्टेजेस ज्यादा है तो आगे जाके वो क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव स्टेज में भी आएंगे। तो जहां पे जितना ज्यादा प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले इंडिविजुअल्स होंगे, वहां पे क्या है, पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या है, आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस एज पिरामिड को पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स को क्या किया है कि डिफरेंट एजेस ग्रुप में बांट दिया है। जो 18 साल के पहले के उनको हमने किस में बांट दिया, प्री रिप्रोडक्टिव में, जो बाद वाले हैं उसको रिप्रोडक्टिव में, और उनसे बाद वाले को पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। लेकिन क्या है कि जो एक सेम एज के जो ग्रुप होते हैं ना, सेम एज के जो इंडिविजुअल एक ग्रुप में होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोहॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम, पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम एज ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोहॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, और देखो यार, इस कोहॉर्ट में क्या है, सेम एज वाले बहुत सारे इंडिविजुअल रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस कोहॉर्ट का कुछ ना कुछ तो बर्थ रेट भी होगा, और कुछ ना कुछ क्या होगा, डेथ रेट भी होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि सेम इंडिविजुअल के रह रहे हैं, तो इनमें क्या है, कुछ ना कुछ तो बर्थ रेट होगा ना यार, कुछ ना कुछ, कोई पैदा भी हो रहा होगा और कोई मर भी रहा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर कोहॉर्ट का बर्थ रेट और डेथ रेट क्या हो, सेम हो। जैसे मान लो कि ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि जो ओल्ड मैन्स हैं उनके मरने का और जो हमारा प्री रिप्रोडक्टिव है उनके मरने का जो लेवल है वो सेम हो, नहीं होता है। तो क्या है कि हर एक कोहॉर्ट का क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, सिमिलर नहीं होता, वो क्या करता है, डिफर करता है। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे कि बर्थ रेट क्या है और डेथ रेट क्या है। अभी मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा था कि सेम एज ग्रुप के पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, हम कोहॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब बात आती है क्या, एज पिरामिड्स की। देखो यार, 3 तरह का होता है। एक होता है स्टेबल, या फिर इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, सॉरी स्टेबल को नहीं बोलते। एक होता है ये रहा स्टेबल, एक होता है डिक्लाइनिंग, और एक होता है इंक्रीजिंग। अभी मैंने बोला क्या कि जहां पे भी प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा होंगे, क्या प्री रिप्रोडक्टिव वाले जहां पे भी ज्यादा होंगे, क्या होगा वहां पे आने वाले, सॉरी हिल गया कैमरा। तो मैंने क्या बोला कि आने वाले टाइम में क्या है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा। तो ये जो इंक्रीजिंग टाइप का एज पिरामिड होता है, इसमें क्या है कि ये जो हमारे प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं क्या होते हैं, ज्यादा। कौन ज्यादा होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव इनसे थोड़ा कम होते हैं, सॉरी रिप्रोडक्टिव, पोस्ट तो इसके बाद आएगा ना, रिप्रोडक्टिव। और फिर इसके ऊपर क्या होता है, ये हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक, ये कौन सा है, इंक्रीजिंग वाला। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंगुलर पिरामिड भी बोलते हैं। क्या, ट्रेंगुलर पिरामिड बोलते हैं। ऐसे कुछ करोगे तो ट्रेंगल टाइप का बन जाएगा ना, इसलिए क्या इसको बोलते हैं, ट्रेंगुलर पिरामिड बोलते हैं। बहुत दिलचस्प बात है कि यहाँ पे क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस टाइप का जो कर्व होता है उसमें क्या है कि प्री रिप्रोडक्टिव क्या है, ज्यादा है। प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है कि बर्थ रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू डेथ रेट।
ठीक है। और जहां पे भी बर्थ रेट एज कम्पेयर टू डेथ रेट ज्यादा होगा, वहां पे क्या है कि 18 साल से कम के बच्चे क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो कि किसी साल में जितने पैदा हो रहे थे उतने ही मर रहे हैं। मान लो कि इस वाले कंडीशन में किसी साल में क्या हुआ कि जितने पैदा हो रहे थे क्या उतने ही मर रहे थे। फिर भी क्या है ना कि उस पार्टिकुलर ईयर में इस जगह पे ऐसे कंट्रीज में क्या है कि कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस पार्टिकुलर ईयर में क्या है कि प्री रिप्रोडक्टिव तो हमारे पास पहले से ही ज्यादा है ना। मान लो क्या है कि मान लो प्री रिप्रोडक्टिव कितना था, 100 था, ये कितना था हमारा, मान लो 30 था, और ये कितना था हमारा, 10 था। ठीक, मान लो किस ईयर में क्या हुआ कि प्री रिप्रोडक्टिव किससे मैच कर गया, डेथ रेट से मैच कर गया। तो क्या है कि ठीक है डेथ रेट से मैच कर गया है, लेकिन उसके पास अभी भी 100 ऑर्गेनिजम्स तो थे ना। तो वो 100 ऑर्गेनिजम्स क्या है, ग्रोथ करके रिप्रोडक्टिव में जाएंगे। तो बस ये चीज किसके लिए एप्लीकेबल है, उस पार्टिकुलर ईयर में। ऐसा नहीं है कि 2 साल तक क्या है कि डेथ रेट और बर्थ रेट क्या है मैच करते गया, तो नहीं, बस 1 साल की बात हो रही है। अगर दूसरे साल भी क्या है कि डेथ रेट और बर्थ रेट मैच कर जाता है, तो वो जो हमारा इंक्रीजिंग पिरामिड था वो क्या है, अब इंक्रीजिंग नहीं रह जाएगा, वो अब क्या है कि अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, ट्रायंगुलर पिरामिड। ये जो ट्रायंगुलर पिरामिड होता है ना, ये किन जगहों पे पाया जाता है पता है क्या आप लोगों को? ये जो ट्रायंगुलर पिरामिड है कहाँ पे पाया जाता है? ये जो ट्रायंगुलर पिरामिड है ना, ये डेवलपिंग कंट्रीज में मिलता है आपको। ऐसा कहाँ पे? डेवलपिंग कंट्रीज में। सिंपल सा ट्रायंगुलर पिरामिड को हिंदी में एक तरह से बोले ना तो युवा शक्ति। जिस कंट्री में युवा शक्ति जितना ज्यादा होगा ना, वहीं पे क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड मिलेगा, और कहीं नहीं। हमारे भारत में, हमारा भारत क्या है, युवा प्रधान देश बोलते हैं इसको। मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारा कंट्री क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पे क्या है कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो है क्या हुए, बहुत ज्यादा है। तो ये हमारा एक हो गया। दूसरा आइए देखते हैं हम लोग। दूसरा हमारा क्या है कि ये रहा हमारा प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक, और ये रहा हमारा रिप्रोडक्टिव। ठीक, और ये रहा हमारा पोस्ट। ये क्या था हमारा, रिप्रोडक्टिव। ये था हमारा रिप्रोडक्टिव, और ये था हमारा पोस्ट। ये देखो यार, यहाँ पे क्या हुआ कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों क्या है, मैच कर गए, सेम सेम। वो कंडीशन जहां पे 18 साल से पहले वाले एज के मेंबर्स, इंडिविजुअल्स, और क्या है 18 साल के बाद वाले, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव है और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों सेम हो जाए, तो क्या होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा ना कि बेल शेप्ड स्ट्रक्चर आता है। कैसा? बेल शेप्ड पिरामिड बनता है। ठीक है, बेल शेप्ड पिरामिड बनता है। ठीक है, ऐसा किस कंट्रीज में होता है? ऑस्ट्रिया। किसमें? इसका एग्जांपल ये कहाँ पे होता है हमारा, ऑस्ट्रिया में होता है। ठीक है, फिर एक और होता है हमारा कौन सा, डिक्लाइनिंग। ये हम इसको हम और भी क्या बोलते हैं, स्टेबल भी बोलते हैं। जो हमारा बेल शेप्ड है, बेल शेप्ड पिरामिड को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हमारा डिक्लाइनिंग है। वो डिक्लाइनिंग में क्या है, डिक्लाइनिंग में क्या है कि जो यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव होगा ना, वो ज्यादा हो जाएगा यार। ठीक, क्या हो जाएगा, ये जो हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव है ना, ये ज्यादा हो जाएगा। ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, नीचे में प्री रिप्रोडक्टिव हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम, डिक्लाइनिंग या फिर अर्न शेप्ड। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार, जाहिर सी बात है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, मतलब क्या है कि यहाँ का ओल्ड पॉपुलेशन क्या है, ओल्ड पॉपुलेशन क्या है यहाँ पे, ज्यादा है। तो ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है और क्या है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव वो कम है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है,
जापान में एंड इन सम यूरोपियन कंट्रीज। कहां पे? जापान में और सम यूरोपियन कंट्रीज में। इसलिए क्या है यार कि जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे क्या है कि गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपके क्या है ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर आपके कम बच्चे हैं तो आपको अवार्ड भी मिलता है, रिवार्ड भी मिलता है। अगर आपके ज्यादा बच्चे तो क्या है आपको क्या है कि बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जितने ज्यादा होंगे उतना टैक्स आपको पे करना होगा। जापान जैसे देशों में क्या है जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव का क्या है पॉपुलेशन कम है, तो वहां पे क्या है कि जो ओल्ड लोग हैं उन लोगों के लिए क्या ऑर्फेनेज है। तो ये सब क्या थे हमारे एज स्ट्रक्चर्स थे यार। तो इन्हीं के बेसिस पे हम क्या है ना कि एज के बारे में उन पिरामिड्स के एज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पता कर सकते थे। ठीक है, इस वीडियो में बस अभी हम 3 चीज के बारे में देखेंगे, थोड़ा बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो बात कर रहे होंगे किसका? पॉपुलेशन के साइज का और पॉपुलेशन के ग्रोथ कर्व्स का। तो चलिए देखते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो क्या होता है। बर्थ रेट, बर्थ रेट क्या है यार कि एक पर्टिकुलर क्या है कि पॉपुलेशन में कितना एंट्री हुआ इंडिविजुअल्स का। ठीक है, एंट्री ऑफ इंडिविजुअल्स कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी बाहर जगह से कोई इस पॉपुलेशन में आ गया, वो नहीं है। बर्थ मतलब क्या होता है? जन्म होता है। इसका एग्जांपल मैं आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल की तरह ही समझाऊंगा कि मान लो एक पोंड है, उस पोंड में क्या है, पहले मान लो कि 30 क्या थे, 30 फिश थी। 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ, आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ कि उसमें कितने फिशेज आ गई? टोटल हो गई 38 फिश, टोटल 38 फिश हो गई। मतलब क्या है कि फिशेज में चेंज कितना आया? चेंज कितना आया फिशेज में? 8 का चेंज आया। कितने का चेंज आया? 8 का चेंज आया। तो जब हम बर्थ रेट निकालेंगे तो क्या करेंगे कि जितने का चेंज आया है वो डिवाइडेड बाई कितना पहले पॉपुलेशन था, तो कितना था? 30। तो इसको डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा बर्थ रेट हो जाएगा। फॉर्मूला लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि चेंज इन क्या नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन। ठीक है, इनटू टाइम। क्या? इनटू टाइम, जो पर्टिकुलर हमारा टाइम था। तो बर्थ रेट क्या होता है कि चेंज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन। ठीक है, वैसे ही डेथ रेट क्या होगा यार? मान लो कि एक पॉन्ड था जिसमें 30 फिशेज थी, कुछ दिन के बाद क्या है कि फिशेज कितनी हो गई? 22। मतलब क्या हुआ यार कि 8 फिश मर गई, चेंज कितना है? 8 का। सेम वैसे ही क्या निकालेंगे हम यहाँ पे? डेथ रेट कर देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? डेथ रेट कर देंगे। तो फिर डेथ रेट भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और देखो यार मैं इतना शॉर्ट में ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आप लोगों को पता है, कॉमन सेंस है कि बर्थ रेट और डेथ रेट का क्या है। एग्जाम्पल मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और वहां पे कंफ्यूजन होता है कि कैसे समझाया है। सिंपल सा वो क्या समझा रहा है, वो फॉर्मूला भी दे दिया क्या कि चेंज इन पॉपुलेशन। तो चेंज कितना हो रहा है? 30 से 38 हुआ, मतलब चेंज कितना हुआ? 8 का हुआ। ओरिजिनल पॉपुलेशन मतलब क्या कि पहले कितना पॉपुलेशन था? तो कितना था? 30 था। ठीक, अब बात आती है सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो क्या है कि किसी एक पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो यार ये सब थी आज की वीडियो में, और अगली वीडियो में हम मिलते हैं किस पे? पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स के बारे में और पॉपुलेशन साइज के बारे में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।